हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में तो हमने देखा कि सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है और प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चों? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या है? फर्स्ट चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर में आपकी जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो क्या है? आपकी कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन आपका क्या होगा? देखो कोनिक सेक्शन क्या होगा आपका। देखो बच्चों, कोनिक सेक्शन जो है आपका वो क्या होगा? लोकस होगा पॉइंट का, विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन ए कांस्टेंट रेशियो फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। कोनिक सेक्शन जो होगा आपका वो क्या होगा? वो लोकस होगा उस पॉइंट्स का, कि उसका जब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा? आपका एक फिक्स पॉइंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फिक्स स्ट्रेट लाइन चाहिए और क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट। तो देखो क्या होगा भाई, आपका आपने लिया एक प्लेन, ठीक है, और आपने मान लिया जो फिक्स पॉइंट होगा आपका वो क्या है? आपका एस। और वो जो फिक्स लाइन है आपकी वो क्या मान लिया आपने? ये वाली लाइन ए बी। ठीक है, तो जो आपका कोनिक सेक्शन होगा वो क्या होगा? वो इस पॉइंट P का लोकस होगा। लोकस क्या होता है बच्चों? पाथ। जो पाथ ये पॉइंट P ट्रेस करेगा ना उसको क्या बोल देते हैं? इसका कर्व या फिर लोकस बोल देते हैं। तो वो कोनिक सेक्शन को कब फॉर्म करेगा? जब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से निकालो आप, और इन दोनों का जो रेशियो आए वो आपका क्या आए? कांस्टेंट आए। तो इस टाइप के जो पॉइंट होंगे ना उनका लोकस क्या फॉर्म करेगा? आपका कोनिक सेक्शन। आया समझ में? एस को हमने क्या माना? कोई एक फिक्स पॉइंट मान लिया। ए बी को हमने क्या मान लिया? एक फिक्स लाइन मान ली। तो ये जो पॉइंट पी है, इस टाइप के जो पॉइंट का लोकस आएगा वो कोनिक सेक्शन को कब फॉर्म करेगा बच्चों? जब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालो तो वो क्या आए? आपका कोई एक कांस्टेंट आए। कहने का मतलब जब आप ये पी एस डिस्टेंस निकालोगे तो पी एस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ पी बी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? पी एस बाई पी बी इज इक्वल टू ई। आ गया ना? इस पॉइंट P का इससे डिस्टेंस पी एस, इस पॉइंट P का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस पी बी, और इन दोनों का रेशियो क्या है? इस फिक्स कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये जो फिक्स पॉइंट है आपका इसको आप क्या बोलोगे? फोकस। ठीक है, और इस फिक्स लाइन को आप क्या बोल दोगे? डायरेक्ट्रिक्स। ये आपकी क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका क्या होगा? फोकस। अब ये जो कांस्टेंट आएगा ना आपका ई, इस ई को आप क्या बोल दोगे? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, आया समझ में? कोनिक सेक्शन आपका क्या होगा? कोनिक सेक्शन आपका होगा लोकस होगा उस पॉइंट्स का जिसका डिस्टेंस आप किसी फिक्स पॉइंट से निकालो और फिक्स लाइन से निकालो। तो ये जो दोनों डिस्टेंस आएंगे इन दोनों का अगर आप रेशियो निकाल दोगे तो वो आपका क्या आए? कोई एक कांस्टेंट। तो इसको आप जो भी लोकस आएगा इसको आप क्या बोल दोगे? कोई भी कोनिक सेक्शन। वो कोनिक सेक्शन आपका क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका इस ई की वैल्यू पे और इस डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन के ऊपर। वो हम आगे स्टडी करेंगे क्या क्या आएंगे डिफरेंट चीज़। लेकिन आपके कोनिक सेक्शन बनेंगे क्या? जैसे हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ये सारे आपके क्या हैं? कोनिक सेक्शन। हुआ क्लियर? ई को क्या बोल दोगे? इसेंट्रिसिटी। एस को क्या बोलोगे? फोकस। और इस लाइन को क्या बोल दोगे? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर?